हेलो स्टूडेंट, उड़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों को एक बार फिर से स्वागत है। आज का सेशन होने वाला है डिप्लोमा ईयर छात्रों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। लास्ट के सेशन में सभी स्टूडेंटों को मैंने डिफरेंशिएशन इक्वेशन की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उनके फार्मूले भी दिए थे और फार्मूले बेस पे भी लास्ट के 7 ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व किए थे। और सभी छात्रों को ये मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जो आपको मैं सेशन के अंदर क्वेश्चन दिए थे, लगभग 27 क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को लगाने के बाद बस उन्हीं क्वेश्चनों पे 1 या 2 क्वेश्चन आप अगर लगा देंगे एक्सरसाइज बुक से, डिप्लोमा ईयर की जो भी एक्सरसाइज बुक होगी, कोई सी भी राइटर की हो, कोई सी भी पब्लिकेशन की हो, तो आप उससे अगर क्वेश्चन लगा देंगे, तो उस तरीके के जो भी सेशन के अंदर क्वेश्चन लिए गए हैं, उस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके डिप्लोमा स्तर पे आएँगे या आने वाले होंगे एग्ज़ाम में, वो आप क्लियर कर पाएँगे केवल एक ही सेशन को देखने के बाद। आज का सेशन उसी से रिलेटेड रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसा कि पीछे के वीडियो में मैंने बताया लास्ट के वीडियो में कि डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा पूरा। तो 27 क्वेश्चनों से आपको लगा होगा कि जो भी बेसिक से हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने लास्ट सेशन में जो भी फॉर्मूले थे उन बेस पे सारे क्वेश्चनों को लिए थे। उसी के आधार पर आज नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन को लेके जाऊँगा। तो देखते हैं सेशन के अंदर वो क्वेश्चन क्या हो। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो मैं सभी डिप्लोमा ईयर छात्रों के लिए मैं एक बार फिर से रिवीजन क्लियर करवा देता हूँ कि आपको फॉर्मूले तो आपको सभी को पहले से क्लियर ही हैं। फॉर्मूले के अलावा आप सभी छात्रों को मैं ये कहूँगा कि 2 फॉर्मूले मैंने दिए थे नए, और वो नए फॉर्मूले जो थे, मैंने बोला था यदि एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो और हमारे पास जो वेरिएबल हों, चर राशियाँ हों, वो 2 प्रकार की हों, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो इसका फार्मूला मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए आप लिखते थे फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का। इसी प्रकार से एक हमारा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए आता था। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मूला जिसे हम अंश और हर बोलते थे, और वो मैंने क्या आपको लिखवाया था, वो लिखवाया था हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन, और अपॉन में क्या था, अपॉन में हर का स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले बेस पे पीछे के और भी 10 से 12 फॉर्मूले दिए थे, उसके अलावा इन फॉर्मूलों पे भी क्वेश्चन करवाए थे। तो उम्मीद है सभी छात्रों ने इन फॉर्मूले पर क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने छात्रों को बताया था वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या मुझे व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं उनका डाउट क्लियर कर सकूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है, क्या गया कि निम्न फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना है और आपको क्वेश्चन ये दिया गया एक्स इंटू रूट 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन 1 प्लस का कॉस 2x। फिर सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया, थर्ड क्वेश्चन आपको ये दिया गया, फोर्थ ये दिया गया, फिफ्थ ये दिया। तो 1 बाई 1 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए, तो आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि लास्ट के सेशन में मैंने केवल ये क्वेश्चन लिया था इतना। अगर आपको याद हो, अगर आपने ध्यान से देखा है लास्ट का सेशन 21 नंबर का जो वीडियो था डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर फर्स्ट, तो उस क्वेश्चन वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो आप सभी छात्रों को ये याद भी होगा कि किस तरीके से किया है वो क्वेश्चन मैंने। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं कि जब भी अब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उन्हें हम लेट कर लेते हैं। और लेट क्या करता हूं मैं, और लेट में कर लेता हूं y के इक्वल में। तो y के इक्वल में जब मैं लेट करूंगा तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन 1 प्लस का कॉस 2x। और फिर आपने ये चीज प्रूफ आपने सॉल्व की भी थी, और सॉल्व कैसे किया था, इसे सॉल्व किया था कि कॉस का ऐसे टर्म में हमें फुल वर्ग खोलना है कि जिससे कि हमारा ये 1 कैंसिल हो जाए। तो पहले ऊपर खोला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे खोला था 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स। लास्ट के सेशन में यही खोला था। तो ये अगर हम ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स इंटू
ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, और ये -1 से ये +1 कैंसिल होगा। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ बचेगा वो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x इंटू 10x। आप इसे एग्जाम में शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, आप इसे पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने सॉल्व करवाया है पीछे वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, y इंटू एक्स, 10x बचा है। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास इक्वेशन बनती है y इक्वल टू एक्स 10x इंटू में है। अब इसमें क्या, दो फंक्शन बन जाते हैं, एक हमारा फंक्शन फर्स्ट और एक हमारा फंक्शन सेकेंड। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसके लिए फॉर्मूला आपको ये दे चुका हूँ। अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये, तो लिखूंगा पहले तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष कलन करने पर, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट आपको अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ओवर डी एक्स वाई, इधर क्या होगा डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू 10x। अब ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल और ये हमारा सेकंड वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इधर तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इस साइड फर्स्ट इंटू सेकेंड का, और सेकेंड हमारा क्या था 10x, फिर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। अब बताइए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, x, 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, 10x, और x का क्या होगा 1। तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू बचती है वो बचेगा x सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 10x। ये हमारा फाइनली अभी छात्रों को समझ में आया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से दिया गया है, 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है रूट के अंदर दिया गया 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स। तो पहले तो अब आप ये काम करने लगे, मैंने बताया था कि इसे लेट करने लगे और वो y के इक्वल में मानने लगे। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे इसे पहले सॉल्व करूं तो आप पता है अगर मैं इसका हर का परमीकरण कर दूं तो आज सभी छात्रों को पता है कि ये चीज क्या होगी, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल वर्ग हो जाएगा। क्या ये वर्गांतर रूल से लग जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर एक्स। फाइनली जो यहाँ से बचेगा वो y इक्वल टू क्या बचेगा, वो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स का जो होल वर्ग है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, केवल कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं y इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो क्या y इक्वल टू यहाँ पे सेक एक्स बचा प्लस का 10x बचा। यदि मैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं तो आप सभी छात्रों को पता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, इधर होगा d ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू d ओवर डी एक्स, और इधर क्या होगा सेक एक्स प्लस का 10x। तो यहाँ से जो फाइनली निकलेगा वो क्या निकलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सभी छात्रों को पता है सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x का क्या होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर। ये हमारा फाइनली सभी छात्रों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब मैं इसे थोड़ा ही हिंट करके सॉल्व करवा देता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को पहले तो लेट करेंगे, और लेट किस में करेंगे आप, पहले तो आप इसे y के इक्वल में मान लेंगे।
फिर अगर आप सभी छात्र चाहें तो इसका हर का परमीकरण कर दें। अगर हर का परमीकरण कर दूंगा, आप सभी छात्रों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इस नीचे वाले की वैल्यू हो जाएगी 1। ऊपर ये होल वर्ग बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। इस होल वर्ग को आप ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने पर आपको समझ में आएगा कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू बचती है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इसे आप लिखेंगे y इक्वल टू, और सेक को आप लिख सकते हैं, मैं इसे नए पेज में ले लेता हूं। आपके पास है y इक्वल टू, आपने लेट कर लिया y इक्वल टू सेक एक्स प्लस का टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस का टेन एक्स। अगर मैं हर का परमीकरण करके सॉल्व नहीं करना चाहता हूं, पहले तो आप ट्राई करें इसे, फिर बताएं कि आप ये क्वेश्चन हर का परमीकरण करने से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए, इसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसी प्रकार से इसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये ब्रेक कर लिया मैंने। अगर मैं ऊपर फंक्शन में एलसीएम, हमारे पास कॉस एक्स आएगा, एलसीएम सेम है तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस का साइन एक्स। सेम कंडीशन नीचे भी, नीचे क्या 1 माइनस साइन एक्स है, यानी कि एलसीएम सेम है तो 1 माइनस साइन एक्स बचेगा। क्या मैं इसे ब्रेक कर दूं? फाइनली आप ये देखेंगे कि y इक्वल टू जो वैल्यू बचेगी वो क्या बची 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स। क्या अभी इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी छात्रों ने सॉल्व किया है? बट एक थोड़ा अंतर है कि उसमें ये रूट था बट इसमें रूट नहीं है। तो चाहो तो आप अगर हर का परमीकरण नहीं करना चाहते हो इस क्वेश्चन में भी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें सीधा सीधा अंश बटे हर का यूज कर सकते हैं। अंश बटे हर का यूज मैं करवा देता हूं। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा d ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, यहाँ होगा 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स। फिर से मैं सभी छात्रों को बताना चाहता हूं, यदि इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप हर का परमीकरण करके सॉल्व करना चाहते हैं, अगर दिमाग में आ रहा होगा कि मैं सर इसका भी हर का परमीकरण कर दूं तो सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप सॉल्व करके देखेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आपको मैंने एक ये तरीका बताया है, फिर ये तरीका आने के बाद यहाँ पॉइंट फंस जाता है। यहाँ पे भी आप हर का परमीकरण भी आप सॉल्व कर पाएंगे, हर का परमीकरण लगा के तब भी सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन में आप डायरेक्टली ही दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, और तो ये इक्वेशन हमारी होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी अंश और हर की, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की। तो इसे हम क्या लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हर इंटू अंश का अवकलन। ये पता होना चाहिए अंश में क्या है हमारे पास, अंश में हमारे पास है 1 प्लस का साइन एक्स, फिर माइनस अंश और क्या होगा हर का अवकलन 1 माइनस का साइन एक्स, और फिर अपॉन में क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स का होल वर्ग, यही होगा। तो अब देखिए इसे फाइनली मैं अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखेगा हमारे पास बचेगा, यहां बचेगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का साइन एक्स। ईवीएस में देखते हैं तो 1 का अगर मैं अवकलन करूंगा तो 1 हमारा क्या कांस्टेंट नंबर है, और 1 का अवकलन हमारे पास क्या होगा 0। फिर प्लस का साइन, फिर साइन एक्स का करूंगा तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का हमारे पास अवकलन होगा कॉस एक्स, फिर माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे 1 प्लस का साइन एक्स। आगे क्या रहेगा, आगे हमारे पास रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, और 1 का अवकलन हमारे पास क्या होगा 0, और साइन एक्स का हमारे पास क्या होगा कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या रहेगा 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस यहाँ पे है, यहाँ इस जगह 1 माइनस साइन एक्स का होल वर्ग, यही रहेगा।
तो यहाँ बचेगा फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1 माइनस का साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स और ब्रैकेट में कॉस एक्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस का साइन एक्स और ये माइनस का कॉस एक्स बचेगा अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ बताइए डी वाई ओवर डी एक्स की इक्वल टू वैल्यू जो निकलेगी वो क्या मैं ऐसे मल्टीपल कर दूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या मैं इसका मल्टीपल कर दूँ तो प्लस का कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन एक्स होगा अपॉन नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स का, क्या मैं इसे ब्रेक कर दूंगा, माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो क्या निकला 2 cos एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स, यही दिया गया ना। मैं इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करवा देता हूँ, केवल हिंट दे देता हूँ आप लोग इसे क्वेश्चन का, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए इसका मैं हिंट कर देता हूँ कि साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 हाफ एंगल में इंटू कॉस एक्स बाई 2। पहले तो आप इसे इक्वल में क्या मानेंगे वाई इक्वल मानेंगे, फिर इसका आप ब्रेक करेंगे। अब cos x का ऐसा फार्मूला हाफ एंगल में रखो कि ये 1 कट जाए, तो आपको पता है कि cos x का हाफ एंगल में ऐसा फार्मूला वो है हमारा cos स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1। तो आपको फिर ये ब्रेक कर दूंगा तो ये पता है कि -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास y इक्वल टू जो बचेगा वो बचेगा क्या हमारे पास, वो बचेगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन नीचे क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स वाई, क्या ये 2 से 2 ब्रेक कर दूं, एक cos से एक cos ब्रेक कर दूं, जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, वो बचेगा साइन एक्स बटे 2 अपॉन कॉस एक्स बटे 2। तो क्या मैं इसे y इक्वल टू टेन एक्स बटे 2 लिख सकता हूँ, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा, हो जाएगा। दोनों पक्षों का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप देखेंगे इधर का क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, इधर क्या होगा टी बटे डी एक्स और टेन एक्स, और टेन एक्स का टेन एक्स बटे 10x का अवकलन करेंगे तो आप सभी छात्रों को पता है सेक स्क्वायर x होता है, बट x नहीं है, x क्या है x बटे 2, x बटे 2 का पुनः अवकलन, ठीक है। इसे बोलते हैं चयन रूल, यानी कि किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर क्यों कि आपको मैंने बताया है d ओवर डी एक्स 10x, यानी कि 10x का अवकलन बताया, ये एक फंक्शन है हमारा जिसे हम f(x) इक्वल टू फर्स्ट प्रिंसिपल में मानते थे 10x, बट क्या इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन x बटे 2 आ जाता है तो वो हमारा सेकंड फंक्शन कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं चेन रूल डिफरेंशिएशन का। तो उस चेन रूल में जो फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर x बटे 2, 1 बटे 2 हमारा कांस्टेंट रहेगा और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली इसका रिजल्ट आएगा 1 बटे 2 सेक स्क्वायर x बटे 2। ये मैंने इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। बट अगर आपको नहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है तो इस क्वेश्चन का तरीका क्या था करने का, तो इस क्वेश्चन का तरीका यही था कि ये आपका y इक्वल टू था साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स, आप डायरेक्टली इसे हम अंश मान सकते थे नॉमिनेटर, और ये हमारा डिनोमिनेटर। अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का आप फॉर्मूला लगा देते, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, सही होता, ठीक है ना। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, दोनों तरीके आप रिवाइज कर लेंगे, जो आपको बेटर लगेगा उसे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कॉट एक्स प्लस का टेन एक्स अपॉन लॉग एक्स दिया गया, ये log x दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसे आप सीधा सीधा ये करिए कि आप सीधा सीधा
अंश और हर का फॉर्मूला लगा दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फाइनली आया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रूफ करने के लिए दे दिया गया कि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तब सिद्ध कीजिए कि ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली सभी स्टूडेंटों का रहता है कि सर इसका आंसर आएगा क्या। देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई दिया गया है। अगर मैं वाई वाई टर्म को एक साथ अलग अलग कर लूं तो क्या एक्स इक्वल टू ये वैल्यू निकलेगी। हमें क्या डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तभी तो निकलेगा ये। तो मैं यहां लिख देता हूं बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि मैं दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो इधर क्या होगा डी ओवर डी एक्स, और इधर होगा हमारे पास साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और इधर क्या होगा। अब फिर आप इसमें ये देखेंगे कि ये अंश और हर का फॉर्मूला लगेगा, तो इसे मैं क्या लिखूंगा डी ओवर डी एक्स, सॉरी इसमें लिखूंगा अंश सॉरी हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपॉन हर का वर्ग। इक्वल एक्स का क्या होगा 1 होगा। अब देखिए इसमें साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का क्या होगा कॉस वाई, बट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या यहाँ पे एक्स था नहीं था, तो क्या लग जाएगा फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो यानी कि बाई का पुनः अवकलन हो जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई। माइनस साइन वाई, इसका क्या होगा इसका होगा कॉस ए प्लस वाई, और फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो ए प्लस वाई का पुनःअवकलन। इक्वल में क्या है 1, अपॉन में क्या है अपॉन में है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लिख सकता हूं। यानी कि फाइनली अगर मैं चाहूं तो इसे एक बार और लिखूं, और वो क्या रहेगा हमारे पास साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, और बाई का अवकलन उधर क्या हुआ डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस का साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का पुनः अवकलन किया था तो ए का क्या होगा कांस्टेंट नंबर है, और वाई का क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। अपॉन क्या रहेगा अपॉन हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस का वाई। इक्वल में क्या है, इसे मैं अगर सही से सॉल्व करूं तो देखिए क्या इधर बचेगा साइन ए प्लस वाई, और सही क्रम में लिख लेता हूं कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस का साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। क्या यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स ही बचेगा, इस अपॉन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो आप ये देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स दोनों जगह से कॉमन है, इस पूरे फंक्शन से भी और इस पूरे फंक्शन से भी। तो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, माइनस का साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास बचेगा वो रहेगा हमारे पास डी वाई ओवर
dx बाहर, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर a प्लस का y। तो आप सभी छात्रों को पता है कि साइन a माइनस बी का अगर मैं फॉर्मूला खोलूंगा तो वो क्या होगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस का कॉस a इंटू साइन बी, यही होता है। तो क्या यही फॉर्मूला रिलेट कर रहा है इससे? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन a माइनस बी का, और a की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस का y माइनस का y b की जगह। फिर बाहर क्या है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस का y। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि माइनस का y प्लस का y दोनों कैंसिल, तो फाइनली साइन a इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई बचेगा। अब इसे और मैं सही से लिख लूँ तो क्या होगा, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँगा तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, वो निकलेगी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इधर था क्या साइन स्क्वायर ए प्लस का वाई अपॉन में साइन। यही प्रूफ करना था। सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं और दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला दिया गया साइन रूट एक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया गया आपको, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने नोट कर दिया था। तो रूट एक्स को केवल आप इस तरीके से लिखना है और फिर आपको इसे मानना है। क्या मानना है कि y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 1/2। अब ये ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है कि इसमें चयन रूल लगेगा। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो d ओवर डी एक्स वाई आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो d ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर 1/2। तो इसका अवकलन होगा dy ओवर डी एक्स। साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस x की जगह जो वैल्यू है वो क्या है 1/2। फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो x की पावर 1/2 का फिर से एक बार अवकलन हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू बचेगा वो dy ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 1/2 को अब तो मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स, और इसका क्या होगा पावर आगे और पावर में से एक कम, यानी घात आगे और घात में से एक कम कर दूंगा। तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स इस क्वेश्चन का जो बनेगा वो निकलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस रूट एक्स इंटू 1/2। एक अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा माइनस का 1/2। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर देंगे। वो क्या होगा कॉस रूट एक्स अपॉन 2। एक्स की पावर जब माइनस की है नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएंगी, और प्लस की एक्स की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट। तो ये आपका फाइनली सभी छात्रों को उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन एक साथ दिए गए हैं और फिर इसी एक फंक्शन के अंदर भी फंक्शन दिया गया है। तो इसे भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आप केवल इसे y इक्वल टू लेट करेंगे 3x माइनस का 5 प्लस का log 1 माइनस का 2x, और फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यदि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप देखेंगे इधर क्या बचेगा, इधर हमारे पास बचेगा, इधर होगा d ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू, इधर होगा d ओवर डी एक्स कॉस 3x माइनस का 5 प्लस का d ओवर डी एक्स लॉग 1 माइनस का 2x। यही क्वेश्चन है। अब इसका जब हम अवकलन कर रहे हैं तो इधर इसका होगा dy ओवर डी एक्स, कॉस का होगा माइनस का साइन x, और x की जगह वैल्यू कॉस का है। बस फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो फिर 3x माइनस 5 का पुनः अवकलन, फिर प्लस लॉग का क्या होगा 1/1 माइनस का 2x इंटू, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन है हमारे पास क्या 1 माइनस का 2x। तो ये हमारे फंक्शन के अंदर फंक्शन था। तो इसका फिर पुनः अवकलन हो गया। तो पुनः अवकलन हम देखेंगे कैसे हो गया। पुनः अवकलन माइनस का साइन 3x माइनस का 5, 3 तो बाहर आ जाएगा हमारा और x का अवकलन होगा
माइनस फिर डी ओवर डी एक्स केवल कांस्टेंट नंबर है, इसका अपकलन होगा, प्लस का 1/1 माइनस का 2x, इसमें जाएंगे तो क्या होगा डी ओवर डी एक्स 1, 2 हमारा बाहर रहेगा और अपकलन किसका होगा x का। तो अब फाइनली हमारे पास रिजल्ट एक बार आता है डी वाई ओवर डी एक्स इधर इस साइड, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का साइन 3x माइनस का 5, इधर 3x का क्या हुआ 1 और 5 का क्या होगा 0, 1/1 माइनस का 2x, इधर 1 का 0, 2 इंटू एक्स का 1। अब हमारे पास जो आंसर है माइनस का 3 साइन 3x माइनस का 5 माइनस प्लस का माइनस का 2/1 माइनस का 2, और सही ढंग से लिख सकते हैं तो वो हमारा फाइनली आंसर होगा। उम्मीद है सभी छात्रों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लेवल का है। आपको e टू दी पावर माइनस का 3x इंटू साइन स्क्वायर 3x दिया गया है। तो देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए, फिर दिया गया e टू दी पावर रूट 10x, और फिर एक दिया गया 2x प्लस का a इंटू साइन 5x। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, e टू दी पावर माइनस का 3x इंटू साइन स्क्वायर 3x। तो इसे मैं लेट कर ले रहा हूँ y के इक्वल में, y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का 3x इंटू साइन स्क्वायर 3x। अगर मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करूं तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि आपको पता है कि कॉस का कॉस 2 थीटा का एक साइन के टर्म में एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस थीटा की जगह वैल्यू 3 थीटा रख दूँ तो यहाँ पे क्या होगा 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा। ये अगर 3 थीटा को इस साइड में लेके आ जाऊं तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू जो वैल्यू आएगी 1 माइनस का कॉस 6 थीटा आएगी। तो क्या साइन स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू जो आएगा 1/2 1 माइनस का कॉस 6 थीटा होगा। पहला तरीका तो ये, पहला तो आप यही कि दोनों में क्या, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, ये डायरेक्टली लगा देंगे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका क्या कि आप साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप साइन स्क्वायर 3x की जगह वैल्यू क्या रख पाएंगे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का कॉस 6 ये रख सकते हैं। तो आप पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के मुझे बताएंगे कि आंसर क्या है, ठीक है। फिर मैं इसे इस तरीके से बता देता हूँ, y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का 3x, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमारे पास 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का कॉस 6x होगा। तो y इक्वल टू यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस का 3x, मैं सबका मल्टीपल कर देता हूँ तो क्या होगा माइनस का ई टू दी पावर माइनस का 3x इंटू कॉस 6x, और बाहर हमारे पास क्या है 1/, ये चीज सभी छात्रों को एकदम क्लियर होगी। अब मैं अगर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे पास हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, पहले लिख लेता हूँ y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर ई टू दी पावर माइनस का 3x माइनस का ई टू दी पावर माइनस का 3x इंटू कॉस 6x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं तो यहां देखें क्या होगा, यहां होगा dy ओवर डी एक्स 1/2 तो हमारे पास बाहर, यहाँ होगा d ओवर डी एक्स ई टू दी पावर माइनस का 3x और फिर माइनस का बाहर d ओवर डी एक्स ई टू दी पावर माइनस का 3x इंटू कॉस 6x। तो यहाँ देखेंगे क्या बच, यहाँ होगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसे 1/2 ई टू दी पावर माइनस 3x का ई टू दी पावर माइनस का 3x ही होगा, बट ये x का होता है तो फलन के अंदर फलन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास माइनस का 3x। फिर इसमें माइनस का चिन्ह लगा इसलिए हम एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं और ये लगेगा हमारा फर्स्ट और ये हमारा होगा सेकेंड।
तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अपकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अपकलन। तो आप यहां से देखेंगे कि 1/2 ब्रैकेट में क्या होगा, e टू दी पावर माइनस का 3x, क्या माइनस का 3 बाहर ले लें और x का अपकलन हम देखेंगे क्या होगा, 1 होगा, माइनस e टू दी पावर 3x, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन x, और x की जगह वैल्यू क्या है 6x, तो ये हमारा फलन के अंदर फलन रहा कौन सा 6x प्लस कॉस 6x, और फिर ये e टू दी पावर माइनस का 3x का देखेंगे, e टू दी पावर माइनस 3x का माइनस का 3x, बट फंक्शन के अंदर क्या रहेगा हमारे पास माइनस का 3x। तो फाइनली हम यहां से ये देखेंगे कि मैं रीच कर देता हूं, तो ये देखेंगे इधर dy/dx जो बचेगा हमारे पास वो 1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3 e टू दी पावर माइनस का 3x माइनस का यहाँ बचेगा क्या e टू दी पावर, ये माइनस है सॉरी, माइनस का 3x इंटू माइनस का साइन 6x इंटू 6 इंटू 1 प्लस का e टू दी पावर माइनस का 3x इंटू कॉस 6x इंटू माइनस का 3 और x का क्या 1। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या 1/2, और सही क्रम में लिख लूँ मैं ऐसे तो क्या होगा माइनस का 3 e टू दी पावर माइनस का 3x, इसे ब्रेक करूँगा तो माइनस माइनस प्लस का 6 e टू दी पावर माइनस का 3x इंटू साइन 6x माइनस का माइनस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा 3 e टू दी पावर माइनस का 3x इंटू कॉस 6x, ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट है। ठीक है, आप सभी छात्रों को क्वेश्चन ये समझ में आया। उस तरीके से भी आप देख लेंगे जो आपका क्वेश्चन लिखा था डायरेक्टली ही उसे आप सॉल्व कर पाएंगे, e टू दी पावर माइनस का 3x इंटू साइन स्क्वायर दिया गया 3x। तो इसे आप किस तरीके से लिख लेंगे, इसे आप अगर e टू दी पावर माइनस का 3x इंटू साइन 3x का होल स्क्वायर लगा के लिख लेंगे तो आपके पास ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर लेंगे तब भी इस आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या है, और भी एक क्वेश्चन इसमें बचा था और वो क्वेश्चन ये बचा था क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस ए का होल वर्ग इंटू साइन 5x, जैसा कि मैंने इसे बताया है इस वाले क्वेश्चन को उस तरीके से ये कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है e टू दी पावर रूट 10x, हमारे पास एक और क्वेश्चन इसका दिया गया है e टू दी पावर रूट 10x, और e टू दी पावर रूट 10x को कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। e टू दी पावर रूट 10x, तो पहले देखो इसे वही मैंने बताया कि लेट कर लेते हैं y के इक्वल में और फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अपकलन करते हैं। तो यहां से dy/dx होगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, बट फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो रूट 10x का पुनः अपकलन करना पड़ेगा। रूट 10x का पुनः अपकलन करेंगे तो आप में रूट लगा है तो इसे और फिर अपकलन कैसे सॉल्व करें, इस रूट को अगर मैं हटाना चाहूं तो इस रूट को हटा के मैं 10x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, और फिर आप देखेंगे क्या dy/dx जो होगा e टू दी पावर रूट 10x, और इसमें पावर आगे और पावर में से एक कम हो जाएगा। तो फाइनली आप इसे देख पाएंगे कि dy/dx की जो वैल्यू बचेगी वो 1/2 e टू दी पावर रूट 10x, और इसमें पावर एक कम हो गई ना। ये फॉर्मूला जो लगाया है पावर आगे पावर में से एक कम, ये फॉर्मूला लगाया x की पावर n का, बट यहाँ पे x नहीं है क्या 10, तो 10 का क्या हो जाएगा
पुनः अवकलन, इसका tan का पुनः, क्योंकि यही तो मैंने बताया फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है। ये जो फॉर्मूला लगाया है आपने x की पावर n का लगाया है, इसमें पावर आगे पावर में से एक कम, बट ये x नहीं है, यहाँ पे क्या है tan, तो ये दूसरा फंक्शन है, तो दूसरे फंक्शन का पुनः अवकलन। तो यहाँ से देखेंगे क्या बचेगा, 1/2 tan x की पावर जो होगा वो होगा माइनस का 1/2। अब tan x का क्या होगा, sec²x। अब आप देखेंगे क्या होगा, dy/dx की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/2 e⁻√tan x, क्या माइनस का tan x की पावर 1/2 है, उसे मैं नीचे लेके आऊं, प्लस का हो जाएगा, इंटू sec²x, और इसे मैं सही से लिख दूं तो क्या होगा, dy/dx का फाइनली जो रिजल्ट आएगा 1/2 e⁻√tan x इंटू sec²x अपॉन √tan x। ये आपका फाइनली आंसर होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक और दिया गया है, तो वो क्वेश्चन आपको दिया गया क्या कि e⁻² प्लस a का वर्ग इंटू साइन 5x। इस क्वेश्चन का आंसर सभी छात्र मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो ये दिया गया, log x इक्वल टू log x, ब्रैकेट ये लगा सॉरी, log x और ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास वो x प्लस का रूट x² प्लस का a², और इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले वही कि y इक्वल टू इसे लेट कर ले रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर होगा x प्लस का रूट x² प्लस का a², दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा d/dx, और होगा क्या log ब्रैकेट के अंदर x प्लस का रूट x² प्लस का a²। अब बताइए, यहाँ होगा dy/dx, इसका log का क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह जो वैल्यू है वो क्या है x² प्लस का a², क्योंकि x की जगह ये इतनी वैल्यू है x प्लस का रूट x² प्लस का a², तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे। बात इतनी समझ में आई सभी छात्रों को। तो यहाँ जो बचेगा वो देखेंगे क्या बचेगा, वो बचेगा dy/dx इक्वल 1/x प्लस का रूट x² प्लस का a², इंटू, अब देखिए x का करेंगे क्या होगा 1 होगा, प्लस और रूट x² प्लस a² का अवकलन करेंगे, वो कैसे होगा, तो आप उसे कैसे करेंगे, d/dx और x² प्लस a² को आप क्या लिख पाएंगे 1/, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ क्या बचेगा, वो बचेगा dy/dx इक्वल टू 1/x प्लस का रूट x² प्लस का a², रूट में ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस का पावर आगे, और पावर में से एक कम कर दोगे, एक कम करोगे पावर में से माइनस का, बट ये फॉर्मूला जो आपने लगाया है पावर में से एक कम करने का, वो x की पावर n का लगाया, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ जो आपके पास है वो आपके पास है x² प्लस का a², तो इसका हो जाएगा पुनः अवकलन d/dx x² प्लस a² का हो गया पुनः अवकलन। अब देखिए मैं इसे एक बार सही क्रम से लिख देता हूं कि ये है क्या। हमारे पास जो फाइनली बचे था वो ये था dy/dx था, लेफ्ट साइड में यहाँ था 1/x प्लस का रूट x² प्लस का a² था, फिर ये ब्रैकेट लगा था और इस ब्रैकेट के अंदर 1 था, और एक था क्या कि 1/2, और था क्या x² प्लस a² की पावर कितनी 1/2 में से माइनस का 1/2 घटाया था, 1 घटाया था तो माइनस का 1/2 बचा।
फिर लगाता क्या डी ओवर डी एक्स, और ये था एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 एक्स प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 प्लस का 1 क्या ये नीचे आएगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का मैं अगर अपकलन करूंगा तो क्या होगा 2x होगा, ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट नंबर रहेगा, इसका अपकलन करूंगा तो क्या 0 रहेगा। तो यहाँ से फाइनल हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1 प्लस का, इसे मैं लिखूंगा 2x/2, और ब्रैकेट में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, 2 से 2 ब्रेक हो गया। तो अब आप देखेंगे क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू होगा हमारे पास 1/x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होगा 1 प्लस का x और रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। आप इसे चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं सॉल्व करना चाहें तो यहीं लिख सकते हैं। और अगर और सॉल्व करूंगा तो क्या कर सकता हूं, क्या इसके अपॉन 1 मान के एलसीएम ले सकता हूं, बिल्कुल। अगर एलसीएम ले लूंगा तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ब्रैकेट में इधर एलसीएम हमारे पास आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का एक्स। तो आप ये देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस ये चीज और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली जो डी वाई ओवर डी एक्स जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्या सभी छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया साइन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो ये दिया गया साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स। कैसे कर पाएंगे, केवल हिंट करूंगा मैं इसे क्वेश्चन को। तो पहले वही लेट कर लेता हूं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, और फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं दोनों बच्चों का। तो लेफ्ट साइड का अवकलन करूंगा तो डी ओवर डी एक्स होगा, और साइन एक्स का अवकलन करूंगा तो क्या कॉस एक्स होगा, और x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, और फिर ये फलन के अंदर फलन है तो इसका फिर पुनः अवकलन होगा। और पुनः अवकलन में आप ये देख पाएंगे कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो ये हमारा ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे, और इसका फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के मुझे फाइनली इसका आंसर सभी स्टूडेंट दें कि कमेंट में कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना आया है। और अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो यस नो तो लिख ही सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर यस और 13 सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो ये दिया y इक्वल टू रूट 1 माइनस का एक्स अपॉन रूट 1 प्लस का एक्स। आप सभी छात्रों को एक बार बता दूं कि इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट के वीडियो में लिया है, लेकिन बट ये क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन लिखिए, वो हमारे पास है क्या, वो y इक्वल टू रूट 1 माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो पहले तो चाहे इसका दोनों पक्षों का हम वर्ग कर सकते हैं, अगर वर्ग कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, तो वर्ग कर देंगे तो ये वाई स्क्वायर होगा और इधर का रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब अगर चाहें तो इसमें अंश बटे हर लगा सकते हैं, अगर ऐसा भी नहीं करना चाहें अंश बटे हर लगा के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। बट अगर ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो देखिए जो आपको क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू रूट 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x, तो पहले तो इसका हर का परमेयकरण कर दो, परमेयकरण करूंगा तो यही होगा। तो आप ये देखेंगे तो यहाँ जो बचेगा हमारे पास वो ये होगा 1 माइनस एक्स का होल वर्ग, और नीचे जो होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी तो मैं वो कह सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स तो रूट से बाहर निकल जाएगा और नीचे जो आएगा वो रूट में आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। अब यही चीज मैं इधर लिख लेता हूँ कि हमारे पास जो बचेगा y इक्वल टू वो बचा क्या, वो बचा 1 माइनस का x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और अब इसी का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष कर दे रहा हूं अवकलन। तो यहाँ क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स होगा। यहाँ क्या होगा, डी ओवर डी एक्स होगा। 1 माइनस का x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो जब इसका अपकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, इसे लगाएंगे रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स, 1 माइनस का एक्स माइनस का डी ओवर डी एक्स, सॉरी माइनस का 1 माइनस का एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स और रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग। तो यहाँ से बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अंदर 1 का अपकलन करेंगे 0 और x का अपकलन करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1। यहाँ पे बचा 1 माइनस का x, इसमें अपकलन करेंगे तो ये पावर पहले होगी 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो पहले अपकलन होगा कि पावर आगे और पावर में से एक होगा कम, और एक अगर कम कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1/2। फिर फलन के अंदर फलन दिया गया तो डी ओवर डी एक्स क्या होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इस साइड ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 1 माइनस का एक्स और क्या होगा 1/2। इसे क्या लिख सकता हूँ, ये पावर 1/2 माइनस की है, नीचे आ जाएगी प्लस की हो जाएंगी, और प्लस की पावर को 1/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ रूट लिख सकता हूँ। सभी छात्रों को ये चीज समझ में आई होगी। इस 1 का अपकलन मैं करूंगा तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का करूंगा तो 2x होगा। अब मैं इसे फाइनली लास्ट टाइम लिख लेता हूं कि यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, डी वाई ओवर डी एक्स बचा, फिर आगे क्या बचा माइनस का रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, फिर माइनस का 1/2 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, और क्या बचा, और बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स और माइनस का 2x, यहाँ बचा 1 माइनस का x बचा और माइनस का 2, ये इतनी वैल्यू हमारे पास बची है। तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि माइनस का 2 प्लस का 2 दोनों कैंसिल हुए, तो यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स और ये बाहर क्या है x अपॉन नीचे क्या है रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, होगा क्या 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का ये बचेगा और वो होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x 1 माइनस का x, एलसीएम हमारा आया था रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और इसे में सॉल्व किया तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा प्लस का x और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, और ये जो माइनस का ठीक है यहाँ पे बचेगा रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे यहाँ से क्या मिला माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, हमारे पास बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बचेगा x माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ क्या माइनस का केवल,
अगर मैं माइनस का कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, 1 माइनस का एक्स और नीचे होगा रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और ये वैल्यू आप सभी छात्रों को पता है कि किसके इक्वल में है, वाई के इक्वल में है। तो ये हमारे पास हुआ वाई के इक्वल। और इस इक्वेशन को मैं माइनस वाई को इधर लेके आ जाऊं तो क्या बचेगा हमारे पास, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यदि मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और y को जब इधर लिख के आऊँगा तो क्या होगा, प्लस का y इक्वल टू जी। क्या यही मुझे प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको y इक्वल टू रूट में दिया गया है sec x माइनस का tan x अपॉन sec x प्लस का tan x। तो आप पहले सभी छात्र इसका हर का परमीकरण कर देंगे। तो जब हर का परमीकरण करेंगे, मैं हिंट कर रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को, तो ये ऊपर बन जाएगा sec x और नीचे हो जाएगा 1। सॉल्व करके देना हर का परमीकरण करने के बाद। तो फाइनली आपको जो अपकलन करना होगा वो किसका करना होगा, sec x माइनस टेन एक्स का। और इसका अपकलन जब हम करेंगे तो क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। और अगर मैं sec x कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा टेन एक्स माइनस का sec x, यही बचेगा। ठीक है, क्या यही प्रूफ करना था। करना sec x और sec x प्लस का tan x। ठीक है, तो ये बनेगा। आप पहले इसे सॉल्व करना और मुझे कमेंट करके ये बताना क्या क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो ये माइनस प्लस ऊपर हो गए होंगे, ऊपर वाला फंक्शन प्लस का होगा और नीचे वाला फंक्शन इस क्वेश्चन का माइनस का होगा। ठीक है, अगर आपको आसानी से हो जाए तो बता देना, नहीं तो आप इसे प्लस माइनस को चेंज कर लेना। लेकिन सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन में हर का परमीकरण करना है। हर का परमीकरण करके सॉल्व करके जो क्वेश्चन आता है उसका हमें दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अपकलन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखने में लंबा लगेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। इसको क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा याद ये दिला दूं, यदि मैं log x का अपकलन करता था तो log x का जो अपकलन होता था वो 1/x होता था। क्यों होता था, कि जब इसका बेस e होता था। बट अगर इसका बेस हम परिवर्तित कर देते थे, कुछ और हो a की जगह, तो मैंने ये फॉर्मूला बताया है, a की जगह कुछ और होगा तो उसका जो अपकलन होगा वो क्या होगा, ये होगा। बस अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। y इक्वल टू आपके पास log बेस 10x प्लस का log x बेस 10 प्लस का log 10 इंटू 10, यानी कि जब बेस और मान समान दिए जाते हैं वैल्यू तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सेम इसमें भी बेस और वैल्यू समान दी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ से जो बचेगा हमारे पास वो बचा log बेस 10x प्लस का log x इंटू 10 प्लस का 2। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन कर दूं तो आप देखेंगे क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसका क्या होगा अवकलन, इसका होगा 1/x log ई ए की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास log 10 है, प्लस का यहाँ पे क्या होगा 1/10 और इसका क्या होगा अवकलन log बेस हमारा e और यहाँ पे x, और फिर फलन के अंदर फलन x है तो x का अवकलन करेंगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 2 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। समझ पा रहे हैं इतनी बात को। तो फाइनली हम ये देख पाएंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बचती है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास बचती है वो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/x log 10 प्लस का 1/10 log x। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/x log 10, 10 की जगह वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इससे क्या 1/10 log x, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। क्लियर है सभी छात्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स की पावर बाई दिया गया है। यदि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करता हूं तो आप ये देखेंगे कि दोनों वेरिएबल, एक वेरिएबल की पावर दूसरा वेरिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले तो एक काम कर लेते हैं कि दोनों पक्षों में मैं क्या लॉग ले लेता हूं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई। तो यहाँ से लॉग वाई इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स होगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड इस दोनों फॉर्मेट में मैं लगा सकता हूँ, बताया भी है किस टाइप से लगेगा। तो चलो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करूँगा तो क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स वाई लॉग एक्स, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। लॉग का क्या होगा 1/y, बट y ही नहीं, हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं तो y का हमारा क्या हो जाएगा, पुनः अवकलन हो जाएगा। इक्वल यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, यही होगा। यहाँ पे होगा 1/y और इसका क्या हुआ dy ओवर dx इक्वल y log x का क्या 1/x प्लस का log x, y का क्या dy ओवर dx। तो फाइनल हम ये देख पाएंगे कि यहाँ से 1/y dy ओवर dx और ये dy ओवर dx एक जगह और दिया, वो इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा माइनस का log x dy ओवर dx इक्वल टू जो बचेगा वो y/x बचेगा। यहाँ से अगर dy ओवर dx अगर कॉमन आ जाएगा तो आप देखेंगे क्या बचेगा 1 माइनस का y माइनस का log x और क्या बचा dy ओवर dx इक्वल y/x। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप इसे देख पाएंगे क्या, इसे मैं ये देख पाऊंगा कि इसे लिखूंगा कि dy पहले तो से अपॉन में इतने में y आ गया हमारा एलसीएम, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का y log x, फिर बचेगा dy ओवर dx, फिर होगा y/x। तो क्या यहाँ से dy ओवर dx की जो वैल्यू निकालेंगे आप तो वो मैं y स्क्वायर अपॉन x और ब्रैकेट में 1 माइनस का y log x लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको प्रूफ करने के लिए पूछ लेता है, तो ये इसका फाइनली आंसर। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया छात्रों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x के सापेक्ष इसका भी अवकलन करना है। क्या दिया गया आपको e⁻x log x ही दिया गया है। तो पहले तो इसे हम लेट ये करते हैं कि ये किसके इक्वल में है y के। फिर ये दोनों पक्षों में क्या ले लेता हूं मैं, दोनों पक्षों में log ले लेता हूं। दोनों पक्षों में log ले लेता हूं। तो log लूंगा तो आपको सभी पता है कि ये क्या होगा log y होगा। ये क्या होगा log e⁻x log x होगा। इसमें पावर आगे आ जाएंगी log में, तो log की जब पावर आगे आ जाएंगी तो आगे क्या बचेगा x log x इंटू log e। और जब किसी का बेस नहीं होता तो उसका वैल्यू क्या है 1, या मैं ये कह सकता हूँ कि log e की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो log y इक्वल टू क्या होगा x log x। अब सभी छात्र मुझे कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन 18 का इसे सॉल्व करके आंसर आया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो आपके सामने ये दिया, 2 क्वेश्चन है। तो पहले तो इसमें वही सेम जो अभी करते आए हैं, y इक्वल टू हम क्या करेंगे x sin x और उसकी पावर भी क्या है x। फिर वो साइड हम log ले लेंगे। वो साइड जब log लेंगे तो इधर क्या बचेगा होगा log y इक्वल टू इधर क्या होगा log और ब्रैकेट के अंदर x sin x और उसकी पावर क्या होगी x। तो यहाँ से होगा log y इक्वल टू x log ब्रैकेट के अंदर क्या होगा x sin x। अब आप ये देखेंगे log की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि यदि m गुणे n रहते हैं तो हमारे पास क्या होगा log m प्लस का log n, यही होता है। तो इसे मैं क्या लिखूंगा
इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि log y इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या कि log x प्लस का log sin x, और इस ब्रैकेट को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो यहां से क्या होगा, log y इक्वल टू होगा x log x प्लस का x log sin x। अब ये आपके पास पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूं। देखिए, तो इसे हम क्या करेंगे, यहां से मैं एक बार और लिख लेता हूं। बचा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बचा log y इक्वल टू x log x प्लस का x log sin x। एक बार चेक करता हूं पीछे। ठीक। अब इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां से जो होगा वो क्या होगा, d ओवर डी एक्स। इसे मैं लिख लेता हूं log y इक्वल टू d ओवर डी एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस का d ओवर डी एक्स, ये होगा x log sin x। अब इसमें देखिए log का हो जाएगा 1/y, चूंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फंक्शन y है तो y का पुनः अवकलन। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन सेकंड ये। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड और फर्स्ट का अवकलन, ये हो गया। इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो वो देखते हैं क्या होगा। उसे मैं लिखूंगा फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहां से देखें क्या बचेगा, 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का क्या होगा 1/x प्लस का log x, और यहाँ पे x का क्या होगा 1 प्लस का x log sin x को क्या लिख सकता हूँ 1/sin x होगा log का, बट फलन के अंदर कौन सा फलन है sin x, तो sin x का पुनःअवकलन हो जाएगा प्लस का log sin x, x का अवकलन क्या हुआ 1। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से 1/y डी वाई ओवर डी एक्स जो वैल्यू फाइनली बचती है वो क्या, ये देखो x से x कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का log x, यहाँ प्लस का x बटे sin x, और ये आप देखेंगे कि sin x का अवकलन क्या होगा cos x, और क्या बचा यहाँ पे हमारे पास log sin x। आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर मान होगा। और अगर सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स फाइनली अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा y इधर, और इस साइड क्या बचेगा 1 प्लस का log x प्लस का cos x बटे sin x क्या होता है cot x, तो x cot x प्लस का log sin x। इस y की वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो y की वैल्यू रख सकते हैं, और वो y की वैल्यू आपके पास क्या थी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह वैल्यू थी आपके पास, लिख लेता हूं, वो देखता हूं क्या थी x sin x की पावर x sin x की पावर क्या x, और जो हमारे पास ये वैल्यू है वो हमारा फाइनली आंसर होगा। सभी छात्रों को क्लियर है, ठीक है। इससे पीछे एक और क्वेश्चन दिया था, वो आप सभी छात्र लगाएंगे, ठीक है। लगाएंगे कैसे, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको करना क्या है, इसमें मैं इसमें भी हिंट कर देता हूँ। वो देखिए, इसमें आपको ये करना है, तो पहले तो y इक्वल आप लेट कर लेंगे, फिर दूसरा क्या कि जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो ये log y होगा। इधर का जो पक्ष होगा आपको पता, ये भी फॉर्मूला बता दूं, यदि log m बटे n होता है तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं log m माइनस का log n लिख सकता हूं। तो ये पूरा m है, ये पूरा n है, तो ये क्या होगा x प्लस 3 की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 2/3, फिर माइनस का क्या होगा log x प्लस 4 की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 1/4, फिर ये मैंने लिखा है log m गुणा n, तो ये पूरा m गुणा n आ रहा है।
तो यहाँ से फिर ये क्या होगा, फिर यहाँ से ये होगा, इसका अरेंज कर देता हूँ। यहाँ से होगा कि log y इक्वल टू log x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस का log x प्लस 5 की पावर 2/3, फिर माइनस, इसमें भी यही होगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगा इसलिए ब्रैकेट लग जाएगा, और वो क्या होगा log x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस का log x की पावर 3 की पावर 1/। अब इसमें पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी तो log y इक्वल टू क्या होगा 1/2 log x प्लस का 3, फिर यहाँ पे भी पावर आगे आ जाएगी 2/3, और वो क्या होगा log x प्लस का 5। ये माइनस का जब मल्टीपल कर देंगे और पावर आगे आ जाएगी माइनस का 1/2 log x प्लस का 4, और यहाँ होगा माइनस का 1/4 log x माइनस का 3। अब इसका आप दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। फाइनली आंसर जो आएगा वो मुझे आप सभी छात्र बताएंगे कि इसका फाइनली आंसर क्या निकाल पाया है, और अगर नहीं निकाल पाया है तो मुझे कमेंट ना कर पाए तो कम से कम मैसेज तो कर सकता है कि यही क्वेश्चन सर मुझे क्वेश्चन नंबर 20 आप मुझे सॉल्यूशन के तौर पर समझा दीजिए। अगर इतना कर पाएगा तो मैं उसे सॉल्यूशन इसके आगे भी बता दूंगा। सेम कंडीशन इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ूंगा, ये जो रूट लगा है इस रूट को क्या 1/2 कर लूंगा, जैसे पीछे भी ब्रेक किया है उसी कंडीशन में इसे ब्रेक करूंगा। सेम क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया गया, y इक्वल टू में रहेगा log, अगर लोगे तो log y इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x होगा, log में होगा तो log में क्या ये पावर आगे आ जाएगी cos log साइन x होगा। तो अब ये पूरा हमारा फंक्शन एक हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्मूला लग जाएगा। इसका भी आंसर कमेंट करके सभी छात्र बताएं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो आप लॉग से कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, वो ऐसे x की पावर x प्लस a टू दी पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब चाहो तो इन्हें हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं इसे चाहूँ इसे मैं y1 लिख सकता हूँ, इसे मैं y2 लिख सकता हूँ, इसे मैं y3 लिख सकता हूँ, इसे मैं y4 लिख सकता हूँ। 1/1 को मैं सॉल्व कर लूंगा, कैसे कि y1 इक्वल टू एक्स की पावर x होगा, दोनों पक्षों में log लोगे तो log लोगे तो यहाँ से log y1 होगा इक्वल टू इधर होगा log x की पावर x, तो यहाँ से log y1 इक्वल टू x आएंगे और log x, इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो आप वैल्यू निकालेंगे वो आप निकालेंगे d/1 इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ से निकाल लेंगे आप, इसका क्या निकालेंगे dy2 अपॉन dy(x), इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो अब जो फाइनल आपको लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, आपने y इक्वल टू ये लेट किया था x की पावर x प्लस a टू दी पावर x प्लस का x की पावर a प्लस a की पावर a, यही तो था, और वो आपने y इक्वल टू माना y1 y2 y3 y4। क्या मैं इसी का दोनों पक्षों में x के साथ अवकलन करेंगे तो क्या होगा dy1 अपॉन dx, dy1 अपॉन dx, dy2 अपॉन dx और dy3 अपॉन dx और dy4 अपॉन dx। क्या सबकी वैल्यू आप निकाल के यहाँ पुट कर पाएंगे, और वो हमारा फाइनली आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ करवा देता हूँ। तो ये क्या क्वेश्चन दिया गया है, x की पावर y इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस का y, ये दिया गया है। दोनों पक्षों में मैं क्या कर लेता हूँ log ले लेता हूँ, log लूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ होगा log x की पावर y इक्वल टू log ई टू दी पावर x माइनस y, यहाँ से होगा y log x इक्वल टू x माइनस का y, और यहाँ होगा log e। ठीक है, और log e की वैल्यू क्या होगी, log e की वैल्यू 1 होगी, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या बचा log x इक्वल टू x माइनस का y। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें दोनों पक्षों का अवकलन कर दूँ, तो दोनों पक्षों का अगर मैं अवकलन करूँगा तो आप देखेंगे, पहले से मैं नए पेज में लिख लेता हूँ y इंटू लॉग एक्स, और यहाँ बचेगा x माइनस का y।
माइनस के y को मैं इधर लिख लूँ तो क्या होगा, यहाँ होगा y log x माइनस माइनस प्लस का y इक्वल टू एक्स, और लिख देता हूँ कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा d ओवर डी एक्स वाई लॉग एक्स प्लस का d ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ इस जगह क्या लगा है, इस जगह हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ लग जाएगा, और वो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन प्लस यहाँ पे क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स होगा, इक्वल में क्या होगा 1। तो यहाँ देखेंगे y log x की वैल्यू अवकलन 1/x होगा प्लस का log x, और ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का यहाँ पे क्या डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू। तो अब आप इसे मैं सही से लिख दूँ तो क्या होगा y/x प्लस का log x, और आप ये देखेंगे कि दोनों जगह डी वाई ओवर डी एक्स है, तो क्या मैं डी वाई ओवर डी एक्स अगर कॉमन लेने के बाद यही बचेगा इक्वल टू क्या, इस वन को मैं इस y/x को उस साइड ले जाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस का log x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस का y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 प्लस का log x डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर होगा x माइनस का y/x, यही होगा। तो आप सभी छात्रों को मैं ये बता दूं कि यदि मैं x माइनस वाई, यहाँ से देखिए वैल्यू x माइनस वाई की जगह अगर मैं वैल्यू रखना चाहूँ तो वो क्या होगी, यही होगी y log x। तो मैं देखो यहाँ पे 1 प्लस का log x तो यहाँ होगा 1 प्लस का log x, और यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स, और आप इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो वो क्या होगा y log x होगा अपॉन x होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसे आप ये देखेंगे कि यदि y/x की वैल्यू मैं निकालूं, y/x की वैल्यू निकालना चाहूं तो y/x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वो देखिए y/x की, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलेंगे, इसे इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट मान लेता हूं और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेता हूं। तो सेकंड इक्वेशन से आप ये देखेंगे कि यदि मैं यहाँ से y कॉमन ले लेता तो यहाँ पे क्या बचता log x प्लस का 1 बचता इक्वल टू x होता। तो चाहो तो मैं x इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे ये रख सकता हूँ, नेक्स्ट पे ले लेता हूँ फिर से। तो यहाँ जो बचेगा 1 प्लस का log x, और ब्रैकेट के अंदर होगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ हमारे पास रहेगा वो है y log x और अपॉन में x। और आप ये देखेंगे कि x इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें क्या मिल रहा है y, और ब्रैकेट में 1 प्लस का log x ये मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या हमारे पास होगा 1 प्लस का log x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई log x अपॉन इसकी जगह वैल्यू y अपॉन 1 प्लस का log x। तो y की y वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा log x अपॉन 1 प्लस का log x का वर्ग। ये हमें प्रूफ करना था, इसलिए मैंने इतना ये वैल्यू उठा के वहां से रखी। नहीं अगर प्रूफ करना होता तो हम जहां मर्जी वहां आपको आंसर दे सकते थे, यहीं पे दे सकते थे आंसर। प्रूफ करना था तो क्या यही प्रूफ करना था। आगे आंसर सभी छात्रों को समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का जो भी सेशन रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा। आप सभी छात्रों से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने तीनों सेशन मिस कर दिए हैं तो वो आप ध्यान से तीनों सेशन को टाइम निकाल के कॉन्सेंट्रेट माइंड से उन तीनों सेशनों को देखें,
उन्हीं क्वेश्चनों से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज बुक से हैं उन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करें। अगर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सेशन के अंदर भी यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वो भी मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए आपने यदि उड़ान टेक क्लासेस को अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।